बोलो भक्तवत्सल भगवान की हो। भगवान के सुंदर नाम की महिमा गाई स्वामी जी। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी से भी यदि नाम की महिमा कोई पूछे तो हमारे राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। और एक बात आपसे कहें, भगवान राम ने तो कुछ भक्तों के ऊपर ही कृपा करी। गीत गणिका, अहिल्या, मां सबरी, अनेक भक्तों पे कृपा करी, लेकिन भगवान के नाम ने बोले नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों भक्तों का कल्याण कर दिया। ये नाम की महिमा है। एक बार जब समुद्र को पार करने के लिए बानर राम नाम का आश्रय लेकर जैसे ही समुद्र में बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर राम लिख के समुद्र में छोड़ देते तो शिला तैरने लग जाती और विशाल पुल का निर्माण चल रहा था। राम जी बैठे बैठे मन में सोच रहे थे कि भाई हमारे नाम की देखो कितनी महिमा है कि हमारे नाम के प्रभाव से बड़े बड़े पत्थर भी तैर रहे हैं, डूब नहीं रहे। तो राम जी ने सोचा कि जब नाम की इतनी महिमा है तो हमारी कितनी महिमा होगी, तो क्यों ना हम अपनी महिमा भी देखें। हमारे राम जी उठे और उठ के एक बहुत बड़े पत्थर को राम जी ने उठाया और सोचा समुद्र में छोड़ें, ये डूबता है कि नहीं, हमारे हाथों से जब पत्थर जाएगा तो ये भी तैर जाएगा। लेकिन राम जी ने जैसे ही बड़ा भारी पत्थर उठा के और समुद्र में छोड़ा कि पत्थर डूब गया। पत्थर डूबा तो राम जी उदास हो गए। हनुमान जी आए, बोले प्रभु क्या लीला कर रहे हो। राम जी बोले हनुमान तुम हमको ही देख रहे थे क्या। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम आपको ही देखते रहते हैं निरंतर, ये क्या कर रहे थे आप। राम जी बोले हनुमान में देख रहा था कि हमारे नाम की इतनी सामर्थ्य है कि पत्थर तैर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी छोड़ के देखें हमसे तैरता है कि नहीं। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आपका काम छोड़ने का नहीं है, आपका काम पकड़ने का है। आप यदि छोड़ोगे तो वो कहां बचेगा, वो तो डूब ही जाएगा। आप तो पकड़ के रखो, आप किसी को छोड़ो मत, आप पकड़ के रखो। राम जी के नाम से जब पत्थर तैरने लगे तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम अपनी डींग अपने मुंह से हाँकते रहते हो। राम जी का चमत्कार देखो कि उनके नाम से भी पत्थर तैर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या चमत्कार है तुम बताओ। रावण ने कहा देवी कैसी बात करती हो, तुम कहो तो हम भी पत्थर तैरा दें, हम भी जानते हैं तैराना, चलो तैराओ हमारे सामने। रावण ने कह तो दिया। अब समुद्र के किनारे जैसे ही गया बड़ा भारी पत्थर रावण ने उठाया और जैसे ही पत्थर उठा के नेत्र बंद किए और थोड़ी देर कोई मंत्र जाप किया और समुद्र में पत्थर फेंका कि वो पत्थर तैरने लग गया। मंदोदरी ने कहा वाह हम तो सोचते थे कि आपके भीतर चमत्कार नहीं, आप भी बड़े चमत्कारी हैं, बड़ा प्रभाव है, आपने भी पत्थर को तैरा दिया। रावण ने कहा देवी ऐसी समझती हो क्या। महल में जब रावण पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि एक बात बताओ, आपने जो पत्थर तैराया उस तैराने के पहले नेत्रबंद करके आपने मंत्र पढ़ा था, सच सच बताओ कि वो कौन सा मंत्र था, हम भी तो सुने, जिस मंत्र ने पत्थर को भी तैरा दिया। रावण ने कहा देवी यदि बता दूंगा तो मेरी हंसी तो नहीं करोगी। अरे नहीं हंसी नहीं करूंगी, बताओ मैं तो आपकी पत्नी हूं। रावण ने कहा मंदोदरी तुमसे बातों बातों में तो मैंने कह दिया कि पत्थर तैरा दूंगा, पर जैसे ही मैं पहुंचा मैंने कहा ये पत्थर यदि नहीं तैरा तो मेरी नाक कट जाएगी। तो पत्थर को हाथ में लेके मैं आंख बंद करके कह रहा था कि हे पत्थर तुझे राम जी की सौगंध है, तू तैर जाना नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। और मैंने जैसे ही फेंका तो वो पत्थर भी तैर गया। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं, राम जी की कृपा से। भगवान के नाम की बड़ी सामर्थ्य। अरे भाई एक बार कोई नाम ले ले तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बड़ा प्यारा भाव देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि राम ने और श्याम ने, भगवान राम ने और कृष्ण ने, राम जी का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में, जेल में। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम भगवान ने और भगवान कृष्ण ने मथुरा में, अयोध्या में एक बार जन्म लिया है, पर जब कोई भक्त
भाव में भर के और अपनी जिह्वा से भगवान राम कृष्ण के नाम को जपता है, जितनी बार उसकी जिह्वा राम बोलती है, जितनी बार उसकी जिह्वा कृष्ण बोलती है, उतनी बार हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उसकी जिह्वा अयोध्या बन जाती है और उसके मुख में भगवान राम प्रकट हो जाते हैं, राम कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। उतनी बार भगवान को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान के नाम को जपने में ये मत सोचो कब जपें, नाम की कोई विधि नहीं है। नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी नाम जपने की कोई विधि है क्या? कस्य विधि? ब्रह्मा जी ने कहा नास्ति विधि, कैसे भी रहो नाम जपते रहो, नाम अपना असर दिखाएगा। खाते पीते बात करते हाथ में माला चलती रहे महाराज, ये नाम का प्रभाव है। अरे भाई कोई जान के जहर खावे चाहे अनजाने में खावे, मरना तो पड़ेगा। आपको भले ज्ञान ना हो कि ये जहर खा रहे हैं, पर यदि खा लोगे तो मरना तो पड़ेगा। अग्नि में कोई हाथ जान के डाले चाहे अनजाने में डाले, हाथ को जलना तो पड़ेगा। विष को कोई जान के पिए चाहे अनजाने में पिए, उसको भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई जान के ले चाहे अनजाने में ले, उसको भी तरना पड़ेगा। वो नाम जरूर तारेगा महाराज, छोड़ने वाला नहीं। बस केवल शर्त एक है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल देश दस हो, 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 भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव आलस हूँ। भगवान के नाम को चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, नाम अपना असर जरूर दिखाएगा हमारे। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम की बड़ी महिमा गाई है। और नाम की महिमा गाने के बाद गोस्वामी जी बड़ी प्यारी वंदना कर रहे हैं। बंदो अवधपुरी अति पावन, 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 जूसर कलि कलुष सावन, जूसर कलि कलुष सावन, कलि कलुष कलि कलुष सावन। गोस्वामी जी अवधपुरी की वंदना गा रहे हैं, अयोध्या की वंदना। जिस भूमि पर राम जी प्रकट हुए उस भूमि की वंदना। अयोध्या की क्या महिमा है भैया? अयोध्या की साधारण भूमि नहीं है। आप कहोगे अयोध्या की भूमि का क्या प्रभाव है? थोड़ा ध्यान से सुने हमारी बात। हनुमान जी महाराज जब बूटी लेके आ रहे थे और भरत जी महाराज अयोध्या में नंदीग्राम में विराजमान होके 14 वर्ष तक भरत जी सोए नहीं है महाराज, जागते रहे थे भरत जी। रात्रि में आकाश की तरफ निहार रहे थे कि कहीं कोई राम जी के ऊपर खतरा ना होवे। और हमारे हनुमान जी महाराज उस विशाल पर्वत को लेके और अयोध्या के ऊपर से जैसे ही जाने लगे, भरत जी ने सोचा कि लगता है कोई दैत्य जा रहा है, कहीं राम जी के ऊपर ये विशाल विस्फोटक
कोई पर्वत ना फेंक दे, संकट ना आ जाए। तो भरतलाल जी महाराज ने क्या किया, बाण चलाया। और बाण भी चलाया तो कैसा, बिना फल का बाण। जैसे हनुमान जी के ऊपर बिना फल का बाण पड़ा तो हनुमान जी महाराज के हाथों से पर्वत छूट गया और वो